हेलो क्लास। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टडी किया था एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस के बारे में। हमने तीनों की तीनों जो एप्लीकेशंस हैं वो पढ़ ली थी। क्या क्या एप्लीकेशन थी? फर्स्ट थी आपकी जिसमें कि हमने जाना था कि यूनिट को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। यूनिट कन्वर्जन के नाम से हमने पहले पढ़ा था। दूसरी हमने पढ़ी थी फार्मूला डिराइव करना, कि कैसे हम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं क्वांटिटीज़ के बीच में। और तीसरी हमने की थी वेरिफिकेशन ऑफ फार्मूला, मतलब किसी फार्मूले को वेरीफाई करना, वेरिफिकेशन ऑफ फार्मूला। ठीक है ना? आई होप ये तीनों आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज लेके जा रहे हैं सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंस पर, मतलब कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। छोटी बड़ी यूनिट होती है, लाइक हम कहते हैं कि हमें दो हाथों के बीच की डिस्टेंस या दो लोगों के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो एक दूसरे के आसपास बैठे हैं तो हम मीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर इस्तेमाल कर सकते हैं कोई छोटी मोटी लाइन वगैरह को ड्रॉ करने के लिए। लेकिन अगर दो अर्थ पे दो प्लेसेस हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस नापने के लिए हम लोग किलोमीटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी यूनिट्स हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं हमारी लेंथ की। तो जो कॉमन है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो कुछ आपको अच्छी लगेगी। पहली है बेटा फर्मी। फर्मी मतलब होता है फेम्टोमीटर, एफ एम से इसे नोट करते हैं। बेसिकली ये किसी एटम का साइज, एटम के न्यूक्लियस का साइज मेज़र करने के लिए इस्तेमाल की जाती है फेम्टोमीटर। 1 FM ये होता कितना है? 1 FM होता है बेटा आपका 10⁻⁻15 मीटर, एज इट इज़ शॉन बिलो दिस। ठीक है, बिलो दिस स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है, इसमें कुछ मैंने प्रीफिक्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, खैर देखें यहाँ पे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो और एटो। ओके, तो इनके लिए पावर है -1, -2, -3, -6, -9, -12, -15 एंड -18। ठीक है, डेसी, सेंटी, मिली, -1, -2, -3 सबको याद ही है। माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो और एटो, ये 3 का टेबल से आप याद रख सकते हैं। 3, 6, 9, 12, 13, 15 एंड 18, ये आपको आई थिंक याद हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा हम। इसमें ये आता है फिर आपका एंगस्ट्रम। ठीक है, एंगस्ट्रम पढ़ा है हमने, 9th में ही पढ़ के आ रहे हैं। 1 एंगस्ट्रम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। ओके, बेसिकली ये एंगस्ट्रम जो है बैक्टीरिया वगैरह की लेंथ निकालने में भी काम आ जाता है, और कुछ वेवलेंथ होती है उनको मेज़र करने में भी। नैनोमीटर है 1 nm, नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है, उसमें भी बता दिया हमने पहले। माइक्रोमीटर को हम माइक्रोन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जैसे कि ये यहाँ पर है माइक्रोमीटर, हम इसको माइक्रोन भी कहते हैं। 1 माइक्रोन, 1 म्यू भी लिख सकते हैं इसको आप, और 1 μm ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर, लगभग 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट अब ये तो हो गई सारी की सारी स्मॉलेस्ट यूनिट। अब लार्ज यूनिट्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। लार्ज यूनिट कौन कौन सी हैं? बहुत छोटी छोटी चीज़ों को मेज़र करने के बारे में हमने सीख लिया कि किस किस तरीके की यूनिट हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये पहली है लाइट ईयर, इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। 1 LY, 1 LY क्या होता है? हमें पता है कि लाइट की बहुत हाई स्पीड होती है, अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूर लाइट जा सकती है, ट्रैवल कर सकती है। तो 1 ईयर में जो डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगी दैट विल बी कॉल्ड 1 लाइट ईयर। ओके, तो इसमें क्या होता है भाई? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना हो गया 1 ईयर में? अप्रॉक्सीमेटली 365 डेज, 24 आवर्स वन डे में, और 60 × 60 सेकेंड्स 1 आवर में। तो टोटल मिला के आ जाता है 9.467 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली 10⁻16 मीटर या 10⁻13 किलोमीटर भी कह सकते हैं। लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली है, एग्जैक्ट वैल्यू 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर ही है। नेक्स्ट एक यूनिट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये बहुत अच्छी यूनिट है ये भी। इसमें लिखा हुआ है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU भी कहते हैं इसको। 1 AU क्या है? 1 AU बहुत सिंपल सी चीज़ है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसकी वैल्यू लिखी हुई है 1.496 इंटू 10⁻⁻16 मीटर। होता क्या है ये? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है, इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस। हमें पता है कि अर्थ जो है सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ पर मूव करती है। सपोज दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ। ओके,
तो ये क्या करती है, अलग अलग तरीके से, मतलब टाइम बाय टाइम इसकी डिस्टेंस जो है अर्थ सन के रेस्पेक्ट में वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। यहाँ है तो इतनी है, यहाँ है तो सबसे दूर है, यहाँ सबसे नज़दीक है, ऐसे मान सकते हैं। तो क्या होता है, हम एक एवरेज डिस्टेंस ले लेते हैं सन से अर्थ की, दैट विल बी कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और वो 1 AU से दिखाते हैं हम इसको। होती कितनी है ये, 1.496 इंटू 10⁻16 मीटर। ये सन की अर्थ से एवरेज डिस्टेंस है थ्रू आउट 1 ईयर। ओके, नेक्स्ट आगे आ जाता है। ये नेक्स्ट यूनिट है हमारी पारसेक। क्या है ये, पारसेक, 1 पैरालैक्टिक सेकेंड भी आप इसको कह सकते हो। ये क्या होता है, ये लार्जेस्ट यूनिट है हमारी, लार्जेस्ट यूनिट है हमारी लेंथ की एवर इन द वर्ल्ड। एवर इन द मतलब यूनिट, जितनी भी यूनिट है उनमें सबसे बड़ी यूनिट होती है ये। होती क्या है ये, 1 पारसेक 1 पैरालैक्टिक सेकेंड को समझ लेते हैं, बहुत आसान सी चीज़ है, कुछ नहीं है। सपोज ये हमारा क्या है, ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है। तो अर्थ और सन के बीच में जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, वो डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। तो इसको अगर मैं एक आर्क मान लूँ, आर्क मतलब एक सर्कल का आर्क में अगर इसको मान लूँ, तो ये कहीं ना कहीं जाकर एक एंगल जो है बनाएगा, एंड दिस एंगल मस्ट बी 1 सेकेंड। कितना एंगल होना चाहिए, 1 सेकेंड का एंगल होना चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस होगी हमारी, ठीक है, 1 सेकेंड का जब ये एंगल बैठ जाएगा, तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है, इसको हम 1 पारसेक या 1 पैरालैक्टिक सेकेंड कहेंगे, एंड ये अप्रॉक्सीमेटली 3.48 लाइट ईयर के इक्वल होती है। ठीक है ना, यहाँ पर हमने इसको आगे बढ़ा के दिखाया हुआ है 3.26 लाइट ईयर, सॉरी 3.26 लाइट ईयर। ओके, 1 पारसेक का मतलब कैसे निकाला कैसे, कैलकुलेट कैसे किया हमने, बहुत आसान है कैलकुलेट करना है इसको। भाई एंगल इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ा है एंगल इज इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस। ठीक है, अब रेडियस तो हमारी डिस्टेंस हो गई जो हमें कैलकुलेट करनी है। आर्क कितना है हमारा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और एंगल कितना है हमारा, 1 सेकेंड। तो अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरी, डिस्टेंस हो जाएगी 1 AU डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। अच्छा, ये 1 सेकेंड एंगल अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, इसको सॉल्व करते ही आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ जी। तो ये हो जाएगा बेटा आपका, 1 सेकेंड को समझना है ना हमें, जैसे हमें कि पता होता है कि 1 डिग्री में हमारे 1 सेकेंड 1 डिग्री में हमारे होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में हमारा होते हैं 60 सेकेंड। तो ये 1 सेकेंड वाला एंगल है, एंड इट मस्ट बी इन रेडियन। किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। इसकी कैलकुलेशन मैंने यहाँ नीचे कर दी है, आप इसमें से आराम से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आप इसको रेडियन में रखेंगे एंगल को ऑलवेज। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं बेटा। ये हमारा हो गया, जैसे कि ये दिखाया हुआ है, 1 AU की वैल्यू रख दी और 1 सेकेंड की वैल्यू रख दी, 1/360 डिग्री में कन्वर्ट किया पहले इसको, एंड देन y/180 से रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। तो ये वैल्यू आ जाती है 3.08 इंटू 10⁻16 हमारा मीटर। ओके, 1 पारसेक इज इक्वल्स टू दिस। ओके, नेक्स्ट 3.26 लाइट ईयर के अप्रॉक्स होता है ये। आगे चलते हैं इसमें हम लोग। अब ये पैरालैक्सिक मेथड है, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर अपलोडिंग की प्रॉब्लम होती है। खैर, आप इतना समझिए, अच्छे से पढ़िए, एंड घर पर रहिए, लॉकडाउन है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।